नमस्कार। केपी कॉलेज और की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पिछली क्लास में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी गबन को पढ़ रहे थे। इसमें जालपा की बचपन से इच्छा थी कि उसके ससुराल से चंद्रहार आए, लेकिन चंद्रहार है वह ससुराल से नहीं आता है। तो जालपा की जो बचपन से इच्छा चंद्रहार को लेकर थी, लेकिन चंद्रहार नहीं आने की वजह से जालपा है ये इस बात को निश्चय करती है, दृढ़ निश्चय करती है कि वह अन्य जो दूसरे गहनों को है, अन्य गहनों को नहीं पहनेगी। जो अन्य गहने हैं उनको वह नहीं पहनेगी, ऐसा वह दृढ़ निश्चय करती है। वही दूसरी ओर क्या होता है, रमानाथ के जो पिता है दयानाथ क्या करते हैं, शादी में खूब खर्चा करते हैं और ज़्यादा खर्च होने की वजह से शादी के पश्चात है वह शराब वाला है, पैसे लेने आता है, सोने चांदी का व्यापारी। तो थोड़ी बहुत तो पैसे उसे दे देता है, लेकिन बाकी के पैसे वह नहीं दे पाता है। तो अंत में ये दयानाथ ये सोचता है कि बाकी के जो गहने हैं जो क्यों न जालपा के पास से लेकर इस शराब को दे दिए जाए, तो इससे तो गला छूट जाएगा। लेकिन बात यह थी कि जो जालपा पहले से क्या थी, गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि एक और तो उसकी शादी में क्या नहीं ले आए, लड़के वाले चंद्रहार नहीं ले आए, और दूसरी और जो बाकी का गहना वापस अगर मांगेगी जालपा के पास है, जोगेश्वरी मांगेगी गहना बाकी का, तो पहले से ही वह चंद्रहार को लेकर तो गुस्से में है ही, लेकिन बाकी गहने मांगने जाए कौन, बात यह थी। क्यों? क्योंकि बाकी गहने मांगने जाए तो वह पहले से गुस्से में तो थी। और दूसरी बात, रमानाथ ने है इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिंग हाँक ली थी पहले से ही कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत ज़मीन है, बैंक में पैसे भी पर्याप्त है। इस तरह की बातें हैं जालपा को पहले से ही इसने कर रखी थी। अब नहीं, रमानाथ इसके पास से ये गहने मांग सकता है। क्यों? क्योंकि गहने मांगे तो वह पर्दा है वह खुल जाएगा, और पर्दा खुल जाने की वजह से रमानाथ को क्या होना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा। इसकी वजह से न रमानाथ मांगता है पैसे और न ही जोगेश्वरी मना करती है। तो कहानी का आज चौथा भाग है। माँ से दयानाथ जितने उमंगों से बियाह करके गए थे, अब जितनी ही उमंग से दयानाथ हैं, जितने जोश से, जितने ही उमंग से ये शादी करने गए थे, खर्चा तो खूब कर दिया, लेकिन ऊपर क्या हो गए, पैसे हो गए। तो जितने उमंग, जितने जोश से वह ब्याह करने गए थे, उतने ही हतोत्साह होकर वे लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया। अब दीनदयाल ने अपनी बेटी को खूब दिया था, और दीनदयाल कौन है यहाँ पे, दीनदयाल है ये जालपा के पिता है। कौन है? जालपा के पिता। तो दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वह जो कुछ मिला, वो उन्होंने वहाँ पे नाश तमाशे नेक चार में ही खर्च कर दिए। किसने? दीनदयाल ने। दयानाथ ने खूब दिया, लेकिन वह जो भी मिला वो दयानाथ ने नाच तमाशे में ही उसने खर्च कर दिए। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किए। भाई भूल पर वे पछता रहे थे, शादी में इतने रुपए क्यों खर्च किए। ज़्यादा खर्च करने की वजह से दयानाथ को क्या है, पछतावा हो रहा था।
इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते कि माँ से बड़ी कृपण है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते? यही तो कहते कि माँ से क्या है, बड़े ही कृपण हैं। कृपण कंजूस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते? यही कहते माँ से बड़े कंजूस है, बड़े ही कृपण है। दूसरा इसका युग्म शब्द देखिए तो कृपण और कृपाण। कृपाण ने तलवार कह सकते हो आप, कृपाण तलवार। तो ज़्यादा अगर पैसे खर्च नहीं करते तो लोग यही कहते कि माँ से है दयानाथ बड़े ही कंजूस है, बड़े ही कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी? मैंने गाँव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। अब गाँव वालों से कोई ठेका तो नहीं लिया था ये सब में तमाशा दिखाने का। ये सब रमा का दुस्साहस है। अब क्या कहते हैं? दयानाथ कहते हैं ये सब रमा का दुस्साहस है। यहाँ पे दुस उपसर्ग है। दुस क्या है? उपसर्ग है। और साहस मूल शब्द है। तो दुस उपसर्ग। तो ये सब किसका दुस्साहस है? रमा का दुस्साहस है। रमा रमानाथ के लिए। उसी ने सारे खर्च बढ़ा चढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। अब उसी ने ये सभी खर्च बढ़ाया है। शादी में इतने पैसे खर्च हुए हैं, उसकी सारी जो आरोप है किस पर थोप दिया? रमानाथ पर। और उसी की वजह से ये इतना मेरा दिवाला निकल गया है। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर शराब किसी तरह न मानता था। भाई बाकी की जो बातें हैं तो वो थोड़े दिन के लिए टाल भी जा सकती है, लेकिन जो ये शराब है, पैसे लेने आ रहा है, इसको नहीं टाला जा सकता। शराब किसे कहेंगे? तो शराब कहेंगे एक सोने चांदी के व्यापारी को। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। किसने किया? दयानाथ ने। शराब को शादी के 7वें दिन वह 1000 रुपया दे देगा। 7वें दिन शराब आया, मगर यह रुपये कहाँ थे? पैसे नहीं थे। दयानाथ में लल्लो चप्पू की आदत न थी, बातें बनाने की उसमें आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपये 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। अब उस शराब को क्या कहा कि किस्त बांध ली गई, ठीक है। किस्त बांधकर 6 माह में सभी बाकी के रुपए देने का उसने क्या किया? वादा किया शराब को, दयानाथ ने। फिर 3 महीने पर आए, लेकिन किस्त देने का जो वादा किया था, फिर 3 महीने चले गए, लेकिन मगर शराब की एक ही गूठा हुआ आदमी था। आदमी यहाँ पे अरबी शब्द है। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया। अब वह 3 महीने हो गए लेकिन किस्त न दे पाए। लेकिन जब तीसरे माह में उसने दयानाथ ने कहा कि वह 3-4 दिन में बाकी के जो पैसे हैं वह दे देगा। किसने कहा? दयानाथ ने। और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। यह भी क्या थी? उसकी सज्जनता। यह तीसरा दिन भी आ गया। अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। अब तीसरा दिन भी आया, लेकिन दयानाथ को पैसे कहाँ से दे? तो वह भाई लाज रखने को कोई दूसरा उपाय ही नहीं सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता, हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता। हीले हवाले महाजन को महीनों टालता रहता। महीना और महीना छोटी मात्रा नहीं आती ही पर।
बड़ी मात्रा, महीना, महीना बड़ा होता है इसीलिए बड़ा। तो लेकिन दयानंद इस मामले में अनाड़ी थे। किस मामले में? उससे कोई बातें बनानी नहीं आती थी और वे कोई बहाना कर दे, इस मामले में वह अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना, ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। अब जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना हुआ है, ठंडा हो रहा है, खाकर आप बैठ जाइए। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ हो। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है, दयानाथ ने कहा। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए अदा नहीं हो सकते। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। अब भैया आज तीसरा दिन है, वादी के अनुसार आ जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ आज उसे क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी, बहू कुछ थोड़े बहुत गहने लौटा देगी तो उस शराब वाले को दे देंगे ताकि उसका गला है में छूट जाएगा। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। भाई बहू कुछ रुपए तो दे देगी। जागेश्वरी कहते, बहू का हाल तो सुन चुके, पहले से सुन लिया। क्यों? क्योंकि वह चंद्रहार को लेकर बहुत गुस्से में है और वह दूसरे गहने नहीं पहनेगी, तो उसका हाल तो आपने पहले से ही जान लिया है। फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो, उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना भी न पहनेगी। उसकी टेक है, उसकी यह शर्त है कि जब तक चंद्रहार नहीं बनता, जब तक दूसरा वा कोई भी गहना है नहीं पहनेगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लोरी हार गले में पहनी हुई है। बिल्लोरी हार, बिल्लोरी बिल्लूरी कह सकते हो, एक सफ़ेद पारदर्शी हार जो पत्थर का बना हुआ है। सफ़ेद पारदर्शी हार, सफ़ेद पारदर्शी पत्थर का बना हुआ, सफ़ेद पारदर्शी पत्थर का हार है ना, सफ़ेद पारदर्शी कह सकते हो पत्थर, बिल्लोरी, उससे बना हुआ हार वह गले में सिर्फ पहना हुआ है। किसके? जालपा के। और बाकी के गहने हैं वह नहीं पहनेगी। उसकी यही शर्त है, जब तक चंद्रहार नहीं बनाकर लाकर दिया जा सकता है तब तक है वह दूसरे कोई गहने नहीं पहनेगी, सिवाय बिल्लूर का हार ही पहना हुआ है जो बचपन में उसने खरीदा था। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिया जाए। अब कितना बुरा मालूम होगा कि कल की जो आई हुई बहू है उससे अपन अगर गहना छीन ले। आगे से तो वह चंद्रहार को लेकर बहुत गुस्से में है और दयानंद कह रहा है कि जागेश्वरी तुम जाकर बहू से गहने ले आओ। तो वह कितना बुरा लगेगा कि कल की आई हुई बहू से हम गहने छीन कर लें। दयानंद ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कते हो, जले पर नमक छिड़कते हो। और भी भाई वो समस्या में है दयानंद और आकर उसकी समस्या बढ़ा दी, जले पर नमक छिड़क रहे हो। बुरा मालूम होता है तो जाओ 1000 निकाल कर दे दो। भाई इतना ही तुम्हें बुरा मालूम हो रहा है तो जाओ 1000 ला कर दे दो इस महाजन को, जो महाजन को दे आओ। देते हो, बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? किससे? उस व्यापारी से। जागेश्वरी बेटे का ब्याह किया है, शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? ये धर्मात्मा शब्द यहाँ पे दीर्घ संधि है, धर्मधन आत्मा, धर्मधन आत्मा। और अ मिलकर, अ और आ मिलकर क्या हो गया? आ। दीर्घ संधि का उदाहरण है धर्मात्मा। तो
भाई शादी विवाह पर तो सभी कर्ज लेते हैं, आपने क्या बड़ा कोई धर्मात्मा का काम किया है? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव है। भाई देखिए, सत्यदेव को देखिए, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5,000 तो खर्च किए होंगे। दयानाथ, जब भी दोनों लड़के चल दिए तभी दोनों लड़के चले गए। दयानाथ ने कहा, जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है, मरना जीना संसार की गति है। संसार व्यंजन संधि का उदाहरण है संसार। समधन सार, समधन सार, म का क्या हो गया? अनुसार। म किस में बदल गया? अनुस्वार में। तो भाई जागेश्वरी ने कहा, जीना मरना तो संसार की गति है, संसार का नियम है। अगर तुम चाहो तो लेते हैं वह भी मरते हैं, कर्ज जो लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपये चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की अब वह आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की ज़रूरत ही क्या है? भाई बहू को जाकर साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की क्या ज़रूरत है? किस बात का पर्दा? कि भाई इस बात को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, शराब जो का व्यापारी है रोज़ाना पैसे लेने आता है, तो एक दिन तो अपनी पोल खुलेगी। तो बात पर जो बात है वह साफ साफ जाकर बहू को कह दो, इस बात पर कोई पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं है। और पर्दा रही के दिन सकता है। भाई पर्दा कितने दिन रह सकता है? आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीज़ें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो, बस 2-4 जो चीज़ें 3-4 जो चीज़ें वह लौटा दे। पूरे गहने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे दयानाथ, 3-4 जो चीज़ें हैं गहने की वह लौटा दे तो शराब वाले से है गला छूट जाएगा। जोगेश्वरी को जाकर बोलने के लिए कह रहा है। जागेश्वरी झुंझला कर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो न कहा जाएगा। अब जागेश्वरी ने कहा, भाई तुम ही कहो, मुझसे नहीं कहा जाएगा। दयानाथ को कहा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था और शर्ट भी सफ़ेद था। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवास का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी। सफ़ेद मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी। अब ये देखिए, जो रमानाथ है वह बाहर से आ रहा है, सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है, रैकेट ले हुआ है, गोरा रंग है और मुखाकृति पर बहुत ही अच्छे दिख रहा है। मुखाकृति, इसका विच्छेद करेंगे तो मुख धन आकृति, अ और आ मिलकर आ बन गया। ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, मुखाकृति। तो बाहर से आया, रुमाल में बेली के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए गए हुए हैं। अब जागेश्वरी कह रही है किसको? रमानाथ को, इन्हीं के सभी कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? भाई दयानाथ को कह रही है कि इनसे सलाह लो। किससे? रमानाथ से। तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए, बतलाओ शराब को क्या जवाब दिया जाएगा? भाई नाच तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए, बताओ शराब को क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किल से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने मांगे कौन? बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है कौन? दयानाथ, लेकिन मांगे कौन? प्रश्न ये आ रहा है कि बहू के पास से गहने
मांगे कौन, क्योंकि जागीश्वरी ने तो मना कर दिया। यह सब तुम्हारी करतूत है, तुम्हारे ही काम है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, आरोप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया है? जो कुछ किया बाबूजी ने किया है, मैंने तो कोई खर्च किया ही नहीं। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया है। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उनकी अनुमति से हुआ है। किसकी? दयानाथ की अनुमति से। रमानाथ का इल्ज़ाम रखने से तो कोई समस्या हल न हो सकती। भाई, रमानाथ के ऊपर ये इल्ज़ाम रखने से कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। बोले मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देता भाई। अब क्या बोले, भाई मैं तुझ पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ भाई, क्या तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए। भाई किया मैंने ही है, अब ये जो बला है कौन सी, उस व्यापारी की, ये सिर से टलनी चाहिए। शराब का तकाजा है, तकाजा मांगना। कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिए जाए। गहने लौटा देने में वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपये के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? भाई 10-20 रुपये के लोभ में वह राजी हो जाएगा, तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। भाई नहीं मानेगी। कौन? वह कौन? जालपा। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न बन जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। जागीश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। अब जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन देखकर, रमानाथ भी जागेश्वरी की बात रख रहा था क्योंकि जागेश्वरी ने भी मना कर दिया था और रमानाथ ने भी वही जवाब दिया, तो इस बात को अपने पक्ष की समझकर वह हंसी के साथ, खुशी के साथ वह समर्थन देखकर खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। भाई मैं भी यही तो कह रही हूँ इनसे। किससे? रमानाथ से। रमानाथ रोना धोना मच जाएगा। अब रमानाथ ने क्या कहा? रोना धोना मच जाएगा और उसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। उसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। पर्दा क्यों? क्योंकि पहले से ही रमानाथ ने बहुत ही डिंग हाँक ली थी, बनावटी बातें की थी बड़ा चढ़ा कर जालपा के आगे। अब वह बात का सभी पता चल जाएगा तो पर्दा खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा चिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले इतना ही अच्छा है। दयानाथ ने कहा, भाई पर्दा रखने की जरूरत ही क्या थी? अपनी जो वास्तविक स्थिति है, वास्तविक परिस्थितियाँ है, यथार्थ स्थिति है, जितना वह अभी जान लेगी उतना ही हमारे लिए क्या है? बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से खूब जिंट उड़ाई थी। जिंट उड़ाई, झूठी बातें, गप लड़ाई थी, खूब बढ़ा चढ़ा कर बातें की थी। बढ़ा चढ़ा कर जिंट उड़ाई यानी बढ़ा चढ़ा कर बातें की थी। जमींदार है, अब उसने क्या कहा था? जमींदार है, उससे कई हजारों का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उसकी सूद आता है ब्याज। जालदार से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लबाड़िया समझेगी। अब जालपा से अगर ये बात की कर दी जाए, कौन सी बात? गहने की, और पर्दा खुल जाएगी तो वो रमानाथ को क्या समझेगी? पूरा लबाड़िया समझेगी। लबाड़िया आप कह सकते हो झूठ बोलने वाला। बोला पर्दा तो एक दिन खोल ही जाएगा। रमानाथ ने कहा पर्दा तो एक दिन खोल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यह होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी
अब इतना जल्दी खोलने से नतीजा क्या होगा, परिणाम कि वह हमें नीच समझने लगेगी, शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी न कहा था कि हम लखपति है। दयानाथ कह रहा है भाई हमने तो जालबाग के पिता दीनदयाल को कभी नहीं कहा था कि हम पैसे से लखपति है। रमानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं? भाई आपने ये भी तो नहीं कहा था कि अपने उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था, यह कुछ और। दयानाथ, तो फिर दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा भाई, तो नहीं तो दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। दयानाथ ने कहा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। रमानाथ ने कोई जवाब न दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी की मंगनी देनी है तो शायद वह देगी नहीं, देगी तो 2-4 दिन में लौटाएंगी कैसे? अब देखो, किसी भाई अगर कह दिया जाए कि किसी को देने है, मंगनी देनी है, तो वह दे भी देगी, तो अपन 2-4 दिन बाद वापस उसको लाकर कहाँ से लौटाएंगे? दयानंद को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाए। मुलम्मे के गहने, मुलम्मे यानी कलाई वाले, मुलम्मे के गहने। मुलम्मे, अब मुलम्मे किसको कह सकते हो आप? मुलम्मे के गहने आप कह सकते हो। मुलम्मे नहीं, जो चमकदार हो, कलाई चमकता हुआ कह सकते हो, यहाँ पे चमकदार, या फिर दूसरी बात कर सकते हो आप, कलाई, जिस पर कलाई की हुई हो। तो दयानाथ को एक बात सूझी कि अगर उसको एक उपाय सूझा कि उसके बदले में उसको मुलम्मे के गहने दिए जाए, तो मगर तुरंत ही उसे ज्ञात हो गया, वापस उसे तुरंत याद आया कि यह लचर बात है। लचर, यह कैसी बात है? लचर बात है। लचर कह सकते हो कमजोर। क्यों? क्योंकि खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा कि हाँ, बाद को जब मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। जब मुलम्मा उड़ जाएगा, इसकी जो कलाई है, चमक है, वह उड़ जाएगी, तो हमें वापस बाद में लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं करती, मुझे यही सूझता है यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। भाई मुझे तो यही सूझता है कि सारी स्थिति उसे समझा दी जाए, जालपा को। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। भाई रमा को किरकिरी हो रही थी, क्यों? क्योंकि पहले उसने डिंग हाँक ली थी और उसे शर्मसार होना पड़ेगा, इसीलिए रमानाथ को है वह किरकिरी होती थी। फिर वह मुंह न दिखा सकेगा जब वह उससे कहेगी तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? भाई जब वह पूछेगा जमींदारी का क्या हुआ, बैंक के रुपए कहाँ गए, तब उसे वह क्या जवाब देगा? आप क्या शराब को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहे तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हो। भाई आप 2-4 महीनों में शराब वाले को पैसे नहीं दे सकते, टाल सकते हो। आप चाहे तो उसे 1200-1000 रुपये है, आसानी से दे सकते हो। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं, उसी तरह जैसे आपके और अन्य भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। दयानाथ ने कहा, वह मुझसे नहीं हो सकता। आगे वाला इसका भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।